Good morning, students. This is your biology teacher, Ms. Poonam. Today we'll start with the overview and characteristics of the cell, the chapter 8. This is going to be your second video of this chapter. So let's get started. So you have found in your surrounding that two types of worlds exist. पहला लिविंग वर्ल्ड जिसमें इंक्लूड होते हैं आप, ट्रीज, एनिमल्स, whatever they can move comes in living things. और दूसरा वर्ल्ड होता है हमारा नॉन लिविंग के लिए, जो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इसमें आते हैं. तो बेसिक डिफरेंस हमने अपने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि मूवमेंट जो है, तो बेसिक डिफरेंस है दोनों में जो इनको अलग बनाता है, दैट इज़ द मूवमेंट. लिविंग थिंग्स हैव समथिंग इन दैम दैट मेक्स इट कैपेबल टू मूव, टू ग्रो एंड टू डेवलप इटसेल्फ, जो कि नॉन लिविंग थिंग में नहीं है. तो वो क्या चीज़ है जो इनको ये एबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं मूवमेंट के लिए, वो तो इसका आंसर है सेल. लिविंग थिंग्स में सेल्स होती हैं जो इनको ये एबिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि ये फंक्शन कर सकें, अपने आप को बढ़ा सकें, ग्रो कर सकें और डेवलप कर सकें. पर नॉन लिविंग थिंग्स में सेल्स नहीं होती हैं, इसलिए दे डोंट डू एनी फंक्शन बाय देमसेल्व्स. हमें ही उठा के इधर उधर रखना पड़ता है, खुद नहीं हिलते हैं. अगर खुद हिलते हैं तो क्रीपी है थोड़ा सा, तो खुद से नहीं हिलेंगे, कोई फोर्स चाहिए उन्हें, उनको हिलाने के लिए, मूव करने के लिए. ठीक है, तो सिंपली इससे आपकी डेफिनेशन क्लियर होती है दैट द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट जो फंक्शन हमारा, फंक्शन मतलब मूवमेंट इज़ अ फंक्शन, मूव कर रहा है तो वो फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है सेल, तो ये फंक्शनल यूनिट हो गई, फंक्शनल. ठीक है, अब दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल क्या है? अब ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, व्हाट इज़ दैट? स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, राइट. तो सेल ही है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी. उसके बाद हमारी इसको ठीक तरह से समझते हैं कि सेल का जो है वो कैसे सिंगल यूनिट है, क्योंकि जब सेल कंबाइंड होते हैं तब टिश्यू बनाते हैं. टिश्यूज़ कंबाइंड होके सिंगल टाइप ऑफ सेल कंबाइंस टू फॉर्म टिश्यू. एक्चुअली ये याद रखना, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स. उसके बाद टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गेन्स, ऑर्गन कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कंबाइंस टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. आप एक इंडिविजुअल बन रहे हैं तो आप यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, एक सेल से ही आप बने हैं. उसके बाद सेल ने अपने अंदर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ और टिश्यूज़ बनाए, टिश्यूज़ कंबाइंड हुए, एक तरह के टिश्यूज़ कंबाइंड हुए, मॉडिफिकेशंस हुई, अलग अलग टिश्यूज़ बने. उसके बाद वो कंबाइंड हुए, ऑर्गन्स बनाया और सिस्टम बनाकर ऑर्गेनिज्म बनाए पूरा. ठीक है, अब ऑर्गन्स जैसे आपके हार्ट है, लिवर है, किडनीज़ हैं, इन सब की सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं. हार्ट की सेल्स कार्डियक सेल्स कहते हैं, लिवर की सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, आप ब्रेन की सेल्स को नर्व्स, न्यूरॉन्स कहते हैं, और किडनी की सेल्स को आप नेफ्रॉन्स कहते हैं. क्यों नाम अलग हैं? क्योंकि दे आर डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर एज वेल एज इन देयर फंक्शंस. ठीक है, तो मतलब सिंगल सेल, सिंगल ऑर्गन. अब उसके बाद हम देखते हैं, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो जो सेल है वो, उसको हम एक कंपार्टमेंट की तरह भी कह सकते हैं कि एक कंपार्टमेंट है जो सेमी फ्लूइड से भरा है. दैट इज़ एन एक्वस कंपार्टमेंट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जब आप आगे सेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दैट एक कंपार्टमेंट है जो सेमी फ्लूइड से भरा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सराउंड की गई है. दिस इज़ योर सेल. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स.